कश्मीर लाइव के आज के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। आपको ये मालूम होगा कि कल सरकार की जानिब से एक नोटिफिकेशन सामने आई जिसमें यह ऐलान किया गया कि जो डेली वेजर्स है, फिर वो चाहे कैजुअल लेबर हो, ITI हो, नीड बेस हो, लोकल बॉडीज़ हो, म्यूनसिपैलिटीज़ हो, उन सब की जो दिन की उजरत है उसमें इजाफ़ा किया गया। जो उनके दिन की उजरत है उसमें 11 रुपये का इजाफ़ा किया गया है। अभी तक वो 300 रुपये लिया करते थे, अब वो दिन के हिसाब से 11 रुपये का इजाफ़ा किया गया है। 311 रुपये उनके दिन की उजरत है। खैर, आपको ये भी आपकी इल्मियत में ये इजाफ़ा भी करते चले कि वो साल 2017 से लेकर 2022 तक, करीब मार्च एंडिंग 2022 तक 275 रुपये ही लिया करते थे उजरत के तौर पर। और ये बताया जा रहा है कि अक्टूबर 2022 से ये जो रेट्स है 311 रुपये पर डे ये लागू हो रहे हैं डेली वेजर्स के लिए। मुहतात अंदाजे के मुताबिक करीब इस वक्त मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में 60,000 डेली वेजर्स काम कर रहे हैं। उन्हें कोई बेनिफिट वहाँ पर हासिल नहीं है। मैं एक गैर सरकारी तंजीम में काम करती हूँ, मुझे PF का एक बेनिफिट है, मुझे लीव का एक बेनिफिट है, लेकिन जो ये डेली वेजर्स होते हैं इनको इस तरह के बेनिफिट्स हासिल नहीं हैं। 11 रुपये का इजाफ़ा, ख़ुद जानते हैं आपकी महंगाई के दौर में 11 रुपये का इजाफ़ा कोई बड़ा इजाफ़ा नहीं है महंगाई के दौर को मद्देनज़र रखते हुए। इस ज़िम्न में इस वक्त हमारे साथ यूनियन के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो 11 रुपये का इजाफ़ा किया गया है किस तरह से सूदमंद साबित होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब। 11 रुपये का इजाफ़ा कैसा इजाफ़ा है, क्या कैसे देखते हैं आप इसे? अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज के महंगाई के दौर में 11 रुपये का इजाफा करना ये बहुत बड़ा मजाक है यहाँ के आरजी मुलाजमीन के साथ। उन आरजी मुलाजमीन के साथ जिन्होंने अनरेस्ट में काम किया है, टर्माइल में काम किया है, फ्लड के दौरान काम किया है, और आज भी कोविड के दौरान भी उन्होंने काम किया, और आज के दौर में भी वो काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, और दिन रात काम कर रहे हैं, और सरकारी काम जो बुनियादी काम है वो अंजाम दे रहे हैं। तो उनके हक में 11 रुपये का इजाफा करना ये अफसोसनाक है, और ये उनके जख्म पर नमपाशी के बराबर है। उन आरजी मुलाजमीन के साथ उन डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, लैंड ओनर्स, HDF, हॉस्पिटल वर्कर्स के साथ CPWs, जितने भी यहाँ पे आरजी मुलाजमीन हैं, लगभग 61,000 से ज़्यादा जो आरजी मुलाजमीन मुख्तलिफ महकमों में, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में, कॉरपोरेशन में काम कर रहे हैं, उनको उनकी उजरत में 11 रुपये का इजाफा करना तो मुझे लगता है उनके साथ बहुत बड़ा मजाक है, अफसोसनाक है, और सरकार को इस पर गौर करना चाहिए। जिस कमेटी ने इसको रिकमेंड किया है, क्या वो, मुझे लगता है वो इंसान नहीं है, वो शायद इस दौर में नहीं रह रहे हैं, अभी भी स्टोन एज में वो रह रहे हैं, क्योंकि आज के दौर में आप 11 रुपये का इजाफा कर रहे हैं। ये 2023 है। 2018 में 7th पे कमीशन ने मिनिमम वेज रिकमेंड किया था 18,000 रुपया। उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी तस्लीम किया था, उन्होंने भी एंडोर्स किया था, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस ने भी उसको एंडोर्स किया था। 2018 में 18,000 रुपया रिकमेंड किए गए थे, जिसको इन सब ने रिकमेंड माना भी था, तस्दीक भी की थी। और 2023 में आज के दौर में, आज की महंगाई के दौर में गैस सिलेंडर में इजाफा हो गया, बिजली फीस में आपके इजाफा हो गया, 700 से आपको 1100 रुपये देना पड़ते हैं, वाटर टैक्स में इजाफा हो गया, पेट्रोल की कीमतें आप देखिए, खाने की तेल की कीमतें आप देखिए, और साथ में ही प्रॉपर्टी टैक्स लगने वाला है। 11 रुपये का इजाफा कर रहे हो और आप रिकमेंडेशन को नहीं देख रहे हो, ये अफसोसनाक है। सरकार को आंखें खोलनी चाहिए, सरकार को पूरी तरह से देखना चाहिए, मुशाहिदा करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। इसी स्टेट का कल तक एक हिस्सा जो आज UD है, जम्मू कश्मीर, इसका हिस्सा लद्दाख है, और लद्दाख को आप 225 को बढ़ा के 450 रुपये करते हो, और उसका दूसरा हिस्सा जम्मू कश्मीर है, और यहाँ पे आप 225 को बढ़ा के 311 रुपये कर रहे हो। ये कहाँ का इंसाफ है? इसी के साथ ही मैं अगर बात करूँगा दिल्ली की, चलो ये जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है, आप दिल्ली की बात करें जो हिंदुस्तान का दिल माना जाता है, वहाँ आप 635 रुपये से 840 रुपये दे रहे हो, वहाँ आप 12,000 रुपये से लेके 22,000 रुपये तनख्वाह दे रहे हो। ये ड्यूअल पॉलिसी क्यों? ये दो नजरों से आप क्यों देख रहे हो? 2018 में 7th पे कमीशन ने 18,000 रुपये मिनिमम वेज रिकमेंड किया, उसको इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस ने भी तस्दीक की उसकी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको माना। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी तस्दीक करते हुए ये कहा कि 18,000 रुपये होने चाहिए। वो 2018 की बात है, आज 2023 चल रहा है। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, आज बीजेपी की सरकार है मरकज में। 2023 में आप 18,000 के बजाय 18,000 भी नहीं दे रहे हो, 9,000 रुपये दे रहे हो, 9,000 कुछ रुपये दे रहे हो, 11 रुपये का इजाफा कर रहे हो। ये कहाँ का इंसाफ? ये
तो हमारे जख्मों पर नमक पाशी के बराबर है। लेकिन सरकार एक तरफ से बुलंद बांग दावे करती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा कि ये मिनिमम वेज एक्ट नहीं है, ये इंटरम रिलीफ है। हम वेट कर रहे थे कि आप मिनिमम वेज एक्ट इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि वजीर आजम साहब ने खुद ऐलान किया था ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट कि मिनिमम वेज एक्ट लागू किया जाएगा। जब धारा 370 खत्म हो गया, 35 खत्म हो गया, उसके बाद उनका ऐलान था। और होम मिनिस्टर साहब ने तो जम्मू में ऐलान भी किया कि हमने मिनिमम वेज एक्ट यहाँ पे लागू किया। तो कहाँ है लागू है? सवाल ये रहेगा, चूँकि मोहतात अंदाजे के हवाले से अभी हमने बात की, कहा कि 60,000 आरज़ी मुलाज़िमीन इस वक्त मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में सर्व कर रहे हैं। क्या ये जम्मू कश्मीर का डेटा है? जम्मू कश्मीर, पूरे जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, खाली कश्मीर की? देखिए, हम जो 61,000 से ज़ायद जो आरजी मुलाजमिन है, 61,000 से ज़ायद, 61,000 से ज़ायद जो आरजी मुलाजमिन है, वो पूरे जम्मू कश्मीर के सारे डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे, चाहे यहाँ का गवर्नमेंट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, ऑटोनमस बॉडीज़ है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, कॉरपोरेशन है, उन सब में काम कर रहे हैं। और अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, इन्होंने जो आज का आर्डर है, जो आज का आर्डर बाय द ऑर्डर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर इन्होंने इशू किया है, उसमें ये कहा गया जो 300 रुपया पहले ले रहे थे उनको आप 11 रुपये दे रहे हैं। लेकिन जो लोग, मैं वही अर्ज करने जा रहा हूं, जो कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट किया था, उसमें उन्होंने एक कैटेगरी अनसिक्योर्ड की रखी थी, उसके बाद सिक्योर्ड, सेमी सिक्योर्ड, उसके बाद सिक्योर्ड, उसके बाद हाईली सिक्योर्ड। उनका तो कोई जिक्र ही नहीं है। सरकार तो अपने आर्डर्स की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सरकार यहाँ की आवाम को, यहाँ के मुलाजमिन को बेवकूफ़ समझ रही है। देखिए, कमेटी ने जो रिपोर्ट सबमिट किया उसका कहीं नाम निशानी नहीं है। अब उसमें 11 रुपये, सिर्फ 300 को बढ़ा के 11 रुपये का इजाफा किया गया है। अब जो लोग, अगर हम HDF की बात करेंगे, जो आपके हॉस्पिटल्स में कोविड के दौरान, अनरेस्ट के दौरान, टर्माइल के दौरान, फ्लड के दौरान और आज के दौर में भी जो बेचारे काम कर रहे हैं, जो आपके हेल्थ डिपार्टमेंट में पार्ट टाइम स्वीपर्स है, कंसोलिडेटेड है, हेल्पर्स है, ड्राइवर्स है, एक एम्बुलेंस ड्राइवर को आप 1,000 रुपये महीने दे रहे हो और 24 घंटा उसको काम ले रहे हो, और आज के डेट में उसका जिक्र ही नहीं है। आज के डेट में उस स्वीपर का जिक्र नहीं है जो आपके पूरे ऑफिस का गंदगी साफ करता है, जो आपको दिन रात पानी पिलाता है, जो आपका हेल्पर, जो आपका कंसोलिडेटेड, आपका कंप्यूटर ऑपरेटर, वो हाईली क्वालिफाइड है, वो टेक्निकल हैंड है, वो जो चला रहा है, उसको आप 1,000 रुपये, 1,500 रुपये दे रहे हो। ये सारा सर नाइंसाफी उनके साथ। सवाल भी होगा इस हवाले से, वो ये कि आपने शुरुआत कब की थी, कितने साल? 99 में। 99 में जी। तब आपकी उजरत क्या थी? उस वक्त 1,800 रुपये थी। गैस सिलेंडर की कीमत क्या थी और आज गैस सिलेंडर की कीमत क्या है? उस वक्त सरसों के तेल की कीमत क्या थी, आज क्या है? उस वक्त, चलो हम गोश्त की बात नहीं करेंगे, हम दाल चावल और पानी की बात करेंगे। उस वक्त पानी की जो टैक्स भरना पड़ता था, 180 रुपये देना पड़ता था महीने का, साल का 180 रुपये साल का। बिजली फीस आपको 100 रुपये देना पड़ता था। और आज आप देख रहे हो, आज आप 3500 रुपये माहाना वाटर टैक्स दे रहे हो, 1100 रुपये आप दे रहे हो PDD वालों को बिजली फीस के तौर पे। 61,000 जो आरसी मुलाजिमिन इस वक्त मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में सर्व कर रहे हैं, इसमें जो सबसे बड़ा एज ग्रुप है, आपको क्या लगता है क्या परसेंटेज होगी उनकी इन 61,000? लगभग 30% ऐसे लोग हैं जो आप उम्र की उस दहलीज तक पहुंचे हैं जहां पे उनको रिटायरमेंट लेनी है, जहां पे वो अपने घर जाएंगे, खाली हाथ जाएंगे। और जो जिन लोगों के साथ वो लगे थे, जिन HODs के साथ वो लगे थे, जिन ऑफिसर्स के साथ वो लगे थे, वो ऑफिसर उस वक्त GE लगा था, आज वो चीफ इंजीनियर रिटायर हो रहा है। जिस ऑफिसर के साथ वो लगा था, वो उस वक्त फील्ड असिस्टेंट था, आज वो डायरेक्टर रिटायर हो रहा है। और ये टेलीविजन, उस वक्त भी टेलीविजन था, आज भी टेलीविजन है। ये टेलीविजन, इस टेलीविजन से उस वक्त भी काम लिया जाता था, आज भी टेलीविजन से काम लिया जा रहा है। वो आज जा रहा है, खाली हाथ जा रहा है। अब उसने इन साल में, अगर उसने 40,000 पे काम, 40,000 का काम 4,000 रुपये पे किया, 1,800 रुपये पे काम किया, और आज 90,000 मुलाजिम का, टेक्नीशियन का, एक्सपर्ट का काम वो 9,000 रुपये पे कर रहा है। तो आज के दौर में वो अपनी ज़िंदगी कैसे बसर कर रहा है? ये अक्सर बेशतर ये सवाल सामने आ जाता है। इसका एक जवाब है, डेलीवेजर कैजुअल लेबर ने इस सहारे और इस उम्मीद के साथ अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। एक तबका ऐसा है जम्मू कश्मीर में जिसने सब कुछ कुर्बान कर दिया, उसको सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला, ना सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की तरफ से कुछ मिला, ना सरकार की तरफ से कुछ मिला, ना उसको आज तक कभी कहीं पे एप्रिसिएशन हुई कि जो बाजार का इंडेक्स वगैरह होगा, जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं, उनकी जो कीमतें, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हर 3 साल के बाद इनको मिनिमम वेज एक्ट मुरतब करना है। लेकिन यहाँ पे नाइंसाफ़ी की इंतहा है जम्मू कश्मीर में।
जितना जम्मू कश्मीर के हवाले से बोला जाता है वो सब मुझे लग रहा है झूठ और फरेब पर मबनी है। 2017 में आपने मिनिमम वेज एक्ट के तहत 225 रुपया दे दी। 2017 से आप 3 साल गिनो, 2020, 18, 19, 20 हो गया ना। 2020 में आपने मिनिमम वेज एक्ट को लाना है। आप 2019 के बजाय 2020 के बजाय आप 2023 में ला रहे हैं, और जब ला रहे हो तो 2018 की रिकमेंडेशंस को मद्देनजर नहीं रखते हो। आप 2023 में भी आप 2018 की जो पे कमीशन की रिकमेंडेशंस है उनको नहीं देखते हो। आप जो मनमानी है, ख्याली जो आपने रेटें बनाई हैं वो बना रहे हो। हमने इस हवाले से जो भी कमेटियां बनाई गई हैं उनके सामने बात रखी है। आज एक बार फिर हम गवर्नर साहब की खिदमत में गुजारिश करेंगे, सेंट्रल जो भी मरकज़ी वज़ीर है उनकी खिदमत में गुजारिश करेंगे कि इस बारे में सोचा जाए। अगर सरकार इस बारे में नहीं सोचती है तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे पास कोई चारा है, फिर हमारे पास कोई दूसरा रास्ता है कि हम सड़क का रुख न करें। गोया कि साफ तौर पर ज़ाहिर होता है कि मिनिमम वेज एक्ट की खिलाफ वर्जी खुद सरकार के ज़रिए से ही हो रही है, जो कि इनकी बातों से भी साफ नज़र आ रहा है, और जो कल नोटिफिकेशन सामने आए उस ताल्लुक से उससे भी साफ ज़ाहिर हो रहा है। साथ में आपकी इल्मियत में ये भी इजाफा करते चले, RBI की जानिब से एक सर्वे कंडक्ट हुआ था, हर साल होता है, कोई नई बात नहीं है, जहाँ पर ये देखा जाता है कि माशी सूरत हाल के हवाले से मुख्तलिफ पैरामीटर्स पर हम देखें कि क्या हो रहा है। तो देखा गया कि जो दिहाड़ी मजदूर है या जो दिन के हिसाब से काम करते हैं, जिन्हें हम डेली वेजर्स कहते हैं, जो काम करते हैं और अपनी उजरत लेते हैं दिन के हिसाब से, ये देखा गया कि किस इलाके में, किस स्टेट में, किस यूटी में कौन सा डेली वेजर कितनी तनख्वाह लेता है, दिन की उजरत कितनी लेता है। तो ये पाया गया जम्मू कश्मीर टॉप 5 में से एक इलाका है जहां पर डेली वेजर, ये डेली वेजर्स की बात नहीं हम कर रहे हैं, हम उन डेली वेजर्स की बात कर रहे हैं जो आपके घर में बहसत कारपेंटर काम करता हो, खुद तो जानते हैं आपके वो कितना लेते हैं, 700 से कम शायद गालिबन वो नहीं मानते। लेकिन जो RBI की जो सर्वे सामने आई है उनका ये कहना था ऑन एन एवरेज 550 के करीब वो जो डेली वेजर है, जो कंस्ट्रक्शन के साथ वाबस्ता है, जो काम करते हैं आपके घरों के अंदर, उनकी डेली उजरत इतनी है। अब अगर ये जो मुख्तलिफ सरकारी डिपार्टमेंट्स में काम करते आए हैं और कई सालों से काम कर रहे हैं, लगातार काम करें, इनके बिना वहाँ पर काम नहीं चलेगा, सारे जो महकमा जाते हैं यहाँ के वो ठप बैठेंगे। क्या इनके लिए सिर्फ 300 रुपये और उसमें भी 11 रुपये का इजाफा, जिसमें शायद एक रोटी भी नहीं आ सकती आज के इस महंगाई के दौर को मद्देनजर रखते हुए, ये एक सवाल होगा। अभी के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए आप बने रहें कश्मीर ऐप के साथ।